जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज एपिसोड 6 के बारे में, जिसका नाम है ड्रीम इन द विच हाउस। दोस्तों एचपी लवक्राफ्ट की कहानी पे आधारित है, जिसकी कहानी आपके होश उड़ा देगी। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें वॉल्टर नाम का एक छोटा लड़का दिखाया जाता है, जिसकी एक ट्विन बहन थी जो कि बहुत ज्यादा बीमार थी। वो अपनी बहन के लिए पियानो बजाता है और उसके लिए गाना गाता है, और उसकी बहन उससे कहती है कि अब वो जिंदा नहीं बच सकती। वो अपनी बहन से कहता है कि वो चिंता ना करे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और वो उसके लिए हमेशा तत्पर है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी उसकी बहन की सांसें रुक जाती हैं और उसकी मौत हो जाती है, और वॉल्टर को अपनी बहन की आत्मा उसी रूम में नजर आती है। ये देख के वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर उसकी आत्मा उसे क्यों दिख रही है। उसकी बहन की आत्मा जब अपनी डेड बॉडी देखती है तो वो समझ जाती है कि वो मर चुकी है, और वो उससे कहती है कि अब उसे यहाँ से जाना होगा। तभी एक सीक्रेट दरवाजा खुलता है जो कि दूसरे डायमेंशन का दरवाजा था, जो कि उसकी बहन की आत्मा को खींच के अपने अंदर ले जाता है। वॉल्टर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी नहीं रोक पाता, और ये सब जो भी उसने देखा था वो उसका जवाब ढूंढने लगता है। फिर हमें 25 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ वॉल्टर अब बड़ा हो गया था और अभी तक वो उस इंसिडेंट को नहीं भूल पाया था, क्योंकि उसका मानना था कि अगर उसकी बहन उस दुनिया में है तो वो उसे वापस ला सकता है। वो एक मास सियांस परफॉर्मेंस देखने के लिए गया होता है ताकि वो अपनी बहन से वहाँ पे बात कर सके। वो देखता है कि वहाँ पे परफॉर्मर्स एक फैमिली की आत्मा को वहाँ पे बुलाते हैं और उससे बातें करवाते हैं, जिसे देख के वो हैरान हो जाता है और उसे लगता है कि शायद वो सच में होता है। वो उनसे मिलने के लिए बैक स्टेज जाता है और उनके चेंजिंग रूम तक पहुंचता है, और उसके साथ उसका दोस्त भी होता है जो कि हमेशा उसका साथ दिया करता था। वो उनकी बातें सुनता है, जहाँ वो परफॉर्मर्स एक दूसरे से कहते हैं कि अब वो और लोगों को पागल कैसे बनाएंगे, क्योंकि उनके शोज की टिकट बहुत ही कम बिक रही है और वो लोग पॉपुलर नहीं हो रहे हैं। वॉल्टर सुन के समझ जाता है कि वो सभी फेक है, इसीलिए उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने लगता है। उसका दोस्त उससे कहता है कि आखिर वो इन सब काल्पनिक दुनिया में क्यों जी रहा है, जो मर गया वो मर गया और उसे कभी वापस नहीं लाया जा सकता। वॉल्टर उससे कहता है कि उसने उस दुनिया को देखा है जिसके अंदर उसकी बहन गई है, और उसकी आत्मा वहाँ पे कैद है और वो उसे वापस ला कर ही रहेगा। उसका दोस्त उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वॉल्टर उसकी एक बात नहीं सुनता। रात को वॉल्टर को नींद नहीं आ रही होती, क्योंकि उसे अपनी बहन की याद आ रही थी। वो याद करता है कि कैसे वो अपनी बहन के लिए म्यूजिक बजाया करता था, और उसकी बहन उसे बहुत ज्यादा एंजॉय करती थी। अगली सुबह वो एक चर्च में जाता है, जहाँ पे स्पिरिचुअल सोसाइटी का वो मेंबर था। वहाँ पे एक सिस्टर को देखता है जो कि लॉर्ड की प्रार्थना कर रही थी, और वहाँ पे एक लेडी भी होती है जो कि उस सोसाइटी के प्रेसिडेंट को समझाने की कोशिश कर रही थी। वो उसे बताती है कि वो जिस घर में रह रही है वहाँ पे चुड़ैल का वास है, और वो उसको अक्सर हमेशा डराया करती है, तो वो वहाँ चल के उसको वहाँ से बाहर निकाले। वो बंदा उसकी बात नहीं मानता और उसे तुरंत वहाँ से जाने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद वॉल्टर उससे पूछता है कि आखिर ये लेडी यहाँ पे क्यों आई थी, तो प्रेसिडेंट उसे बताता है कि वो लड़की पूरी तरह पागल है। वो उसे उसकी पेंटिंग दिखाता है और उससे कहता है कि वो इस विच हाउस में रहती है, और उसके मुताबिक वहाँ पे एक चुड़ैल रहती है जो कि उसे परेशान करती है। वॉल्टर को सुन के उस पर विश्वास बिल्कुल नहीं होता, और वो उससे कुछ पैसे मांगता है जिससे कि वो कुछ सामान खरीद सके। वो बंदा उससे कहता है कि आजकल फील्ड वर्क बिल्कुल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उनके पास कोई भी फंड नहीं आ रहा है, तो भला इसी में है कि वो अपनी सेकंड जॉब पे कंटिन्यू रखे, जिससे कि वो पैसे अर्न कर सके। वॉल्टर एक बार टेंडर की पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है, और वहाँ पे उसका दोस्त उससे मिलने आता है और उससे कहता है कि कल वो इंटरव्यू देने जा रहा है, तो वो भी उसके साथ चले, जिससे कि वो एक अच्छी लाइफ जी पाए। वॉल्टर उससे कहता है कि वो अपनी बहन को ढूंढ के ही रहेगा और वो इतना ज्यादा काम नहीं कर सकता। ये सुन के उसके दोस्त को बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। वॉल्टर जब कुछ बंदों के पास ड्रिंक सर्व करने के लिए जाता है, तो वो उन्हें दूसरी दुनिया के बारे में बात करते हुए सुनता है। वो उन्हें बताता है कि उसने भी दूसरी दुनिया देखी है जो कि बहुत ही डार्क है और वहाँ पे एक जंगल भी है। तो बंदा उससे कहता है कि वो बिल्कुल सही कह रहा है। वॉल्टर उससे पूछता है क्या वो उसमें दोबारा जा सकता है, तो बंदा उसे काम खत्म करने के बाद बाहर मिलने के लिए बुलाता है। कुछ देर बाद वॉल्टर उसे बाहर मिलता है और उसे बताता है कि वो स्पिरिचुअल सोसाइटी का मेंबर है। तो बंदा उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो उसकी मदद नहीं कर सकता, कि वो लोग जरूर किसी रिचुअल के पीछे वहाँ पे रिसर्च करने आएंगे। वॉल्टर उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी बहन की आत्मा वहाँ पे कैद है और वो उसे बचाना चाहता है। ये सुन के वो आदमी उसकी बात मान लेता है और उसे अपने साथ एक बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे जो कि ड्रग्स के नशे में थे। वो वॉल्टर से कहता है कि वो उसे उस जगह पे वापस ले जाएगा, लेकिन कुछ देर में उसकी दवाई का असर खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से उसे बाहर आना पड़ेगा। वो उसे वो टॉनिक देता है, और जब वॉल्टर उसे पीता है तो अपने सामने वो दूसरी दुनिया देखता है। वो उस दरवाजे से अंदर जाता है और देखता है कि वहाँ पे ढेर सारे पेड़ हैं, और उसे वहाँ पे अपनी बहन भी नजर आती है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी उस दवाई का असर खत्म हो जाता है और वो उस दुनिया से बाहर आ जाता है। अपनी बहन को देख के वो बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने दोस्त के पास जाके उसे सारी बात बताता है, तो उसका दोस्त उस पर विश्वास नहीं करता और उससे कहता है कि वो पूरी तरह पागल हो गया है। वो बंदा उसे ड्रग्स बेच रहा है और उसे पी के उसे लग रहा है कि वो दूसरी दुनिया में चला गया है, जबकि ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता और ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है और कुछ नहीं। ये सुन के वॉल्टर को बहुत बुरा लगता है और वो फिर से उस जगह पे जाता है वो दवाई लेने के लिए। जब वो उस दवाई को पीता है तो वो फिर से अपने आप को उस दुनिया में पाता है जहाँ पे वो उस
पेंटर लड़की को देखता है जिसने उस विच हाउस को बनाया हुआ था। तभी उसे अपनी बहन नजर आती है और वो उसके गले लग जाता है और उसे देख के वो बहुत ज्यादा खुश होता है और उसकी बहन उसे देख के रोने लगती है। वॉल्टर उससे कहता है कि उसे लगता था कि वो उसे कभी वापस नहीं ला सकता, लेकिन अब उसे रास्ता मिल गया है उसे यहाँ से वापस ले जाने का। तभी वो जगह वॉल्टर को भगाने के लिए उसे वहां से खींचने लगती है और वॉल्टर अपनी बहन का हाथ पकड़ता है जिससे उसका कपड़ा फट के उसके हाथ में आ जाता है और जब वो बाहर जाता है तो वो कपड़ा अपने हाथ में पाता है जिससे वो समझ जाता है कि वो सच में उस दुनिया में होकर आया है, क्योंकि उसकी बहन के शरीर का थोड़ा सा कपड़ा उसके हाथ में था। उसके बाद वो अपने घर में जाता है और उस विच हाउस के बारे में पढ़ने लगता है जिससे उसे पता चलता है कि 17th सेंचुरी में वहाँ पे कजाया नाम की एक विच रहा करती थी जिसके पास एक छड़ी थी और वो एक जादू की छड़ी थी। कजाया के पास शक्तियां थी दूसरे डायमेंशन में जाने की और वो एंशिएंट रिचुअल को एज अ की इस्तेमाल किया करती थी। जब आसपास के लोगों को इस बारे में पता चला तो उन लोगों ने उसको फांसी लगा के मार डाला। उसे उस बुक में उस विच हाउस की तस्वीर भी नजर आती है जिससे वो फैसला करता है कि वो वहाँ पे जाएगा तहकीकात करने के लिए। वो अपने प्रेसिडेंट के पास जाता है और उसे बताता है कि उसकी बहन का गाउन का टुकड़ा उसके हाथ में है जो कि वो दूसरी दुनिया से लेकर आया है और वो अपनी बहन को वहाँ से बाहर निकालना चाहता है। ये सुनकर वो बंदा उससे कहता है कि वो पागलों की तरह बर्ताव कर रहा है और उसे अपनी सोसाइटी से बाहर निकाल देता है। जब वॉल्टर वहाँ से जा रहा होता है तो उसे वहाँ पे उस लड़की की पेंटिंग नजर आती है जिसे उसे याद आता है कि वो लड़की उसी घर में रहती है जहाँ पे वो विच रहा करती थी। ये देख के वॉल्टर उस घर में जाता है रेंट पे रहने के लिए और उसकी मकान मालिक उसे उसका कमरा दिखाती है और उससे कहती है कि ये बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है तो यहाँ पे दीवारों में आवाज आती रहती है तो वो बिल्कुल भी ना डरे। वॉल्टर को वहाँ पे सीलन भी नजर आती है जिससे पूरी तरह काला पड़ गया था और ये देख के उसे डर था कि कहीं वो छत उसके ऊपर ना गिर जाए। तभी हमें उस दीवार में विच का चूहा नजर आता है जिसका शरीर तो चूहे जैसा था लेकिन उसकी शक्ल इंसान की शक्ल थी। वो सबसे पहले वायर काट देता है जिससे कि वहाँ की लाइट्स चली जाती हैं। रात को वॉल्टर कैंडल जलाता है और बुक्स पढ़ने लगता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि दूसरा डायमेंशन सच में एग्जिस्ट करता है और वहाँ पे इंसान आ जा भी सकते हैं। जैसे ही वो पढ़ रहा होता है वैसी दीवार से उसे कुछ आवाज आने लगती है जो कि उसकी वर्डिंग्स को रिपीट कर रही थी। ये देख के वो बहुत डर जाता है और दीवार के पास जाता है देखने के लिए और तभी उसे वहाँ पे चुड़ैल नजर आती है जिसे देख के वो बहुत डर जाता है। लेकिन जब वो वहाँ पे लाइट मारता है तो वहाँ से वो चुड़ैल गायब हो चुकी थी। इससे वो वहाँ की दीवारों पे देखता है जिसके ऊपर कुछ साइंस बने हुए थे जो कि एक की का सिंबल था कि आखिर वहाँ पे कौन लोग जा सकते हैं। वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है और चुपचाप जाके सो जाता है। आधी रात को अचानक उसकी आंखें खुलती हैं और उसे स्लीप पैरालिसिस हो जाता है जिसकी वजह से वो अपने शरीर को बिल्कुल भी हिला नहीं पाता। तभी उसके सामने अंधेरे से कजाया विच आती है जिसे देख के वो बहुत डर जाता है और वो विच उसकी किताब की तरफ आती है और फिर वो उसके सामने आ जाती है। तभी वो चूहा भी उसके ऊपर आके बैठ जाता है और उससे कहता है कि वो बहुत ज्यादा गरीब है। कजाया उससे कहती है कि उन्हें अमीर और गरीब से कुछ नहीं लेना देना, वो एक ट्विन है और वही उसे आजाद करवा सकता है। उसके बाद कजाया वहां जाती है और खिड़की बंद करती है और फिर वो दीवार पे बने कुछ साइंस को जोड़ देती है ताकि उसे पता चल सके कि आखिर वो की क्या है। वॉल्टर उसके हाथ में उसकी वॉन्ड भी देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा जादुई थी। तभी वॉल्टर की आंखें खुलती हैं और उसे ये सब सिर्फ एक सपना लगता है। जब वो खिड़की के पास जाता है तो देखता है कि वहाँ पे कोई चीज गिरी हुई है और जब वो उसे उठा के प्लेस करता है तो उसे पता चल जाता है कि वो ही एक की है जो कि उसकी बहन को वापस उस दुनिया से ला सकता है। ये देख के वो वापस से उस बेसमेंट में जाता है और वहाँ पे वो ड्रग्स खरीदता है और उसके बाद वो उसे लेके उस विच हाउस में आता है और उसे पी लेता है ताकि इस बार वो दूसरी दुनिया में जाके अपनी बहन को वापस ले आए। तभी वो अपने सामने उस दूसरी दुनिया का दरवाजा खुला हुआ पाता है और वो उसके अंदर जाता है अपनी बहन को बाहर लाने के लिए। जब उसकी बहन उससे मिलती है तो वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और वो उसे बताती है कि वो अपने साथ किसी और को भी यहाँ पे ले आया है। वॉल्टर उससे पूछता है कि आखिर उसके पीछे कौन आ सकता है, लेकिन तभी वो कजाया विच को देखते हैं जो कि उसका पीछा करते हुए वहां तक आ गई थी ताकि वो उसकी बहन को मार सके और वो उसे आजाद कराए। ये देख के वो दोनों भाई बहन वहां से भागने लगते हैं और छुप जाते हैं और वॉल्टर अपनी बहन को बताता है कि ये सब बिल्कुल सच में है क्योंकि उसका कपड़ा उसके हाथ में था और वो उसे इस तरह से बाहर भी ले जा सकता है। उसकी बहन उससे कहती है कि यहाँ पे एक बार जो आ जाता है वो वापस नहीं जा सकता, तो वो उससे कहता है कि वो किसी भी हाल में उसे यहाँ से बाहर ले जाएगा। तभी कजाया का चूहा वहाँ पे आता है और उनसे कहता है कि वो लोग उससे बच के नहीं जा सकते और वो कजाया को आवाज लगाता है तो वो उनका पीछा करने लगती है। उसकी बहन दरवाजे के पार भागने लगती है लेकिन कजाया वॉल्टर को पकड़ लेती है और उसे किस करती है ताकि वो उसकी दुनिया में उसके साथ रहे। लेकिन उसकी बहन अपने भाई को बचाने के लिए वापस आती है और उसका हाथ पकड़ के वो उसे अपने साथ ले जाती है जिसकी वजह से वो ओरिजिनल वर्ल्ड में आ जाते हैं और कजाया वहीं पे लॉक हो जाती है। जब वॉल्टर की आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने अपनी बहन की आत्मा को पाता है जिसने उसे आजाद करा दिया था। ये देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे पता चलता है कि वो अपनी बहन को आजाद कराने में कामयाब हो गया है। तभी उन्हें दीवार से कुछ आवाज आती है और जब वो वहाँ पे देखते हैं तो वो विच का चूहा उनसे कहता है कि वो उन्हें नहीं छोड़ेगी। ये देख के वहाँ से भागने लगते हैं और नीचे वाले फ्लोर पे जाते हैं जहाँ पे वॉल्टर उस लड़की से मदद मांगता है जिसने वो पेंटिंग बनाई थी। वो लड़की उससे कहती है कि उसकी पेंटिंग्स कभी झूठ नहीं बोलती, वो इसी विच के घर में रहती है
है और वो विच उसे हमेशा दिखाई भी दिया करती थी, लेकिन वो उसका मीडियम नहीं है, इसीलिए उसने आज तक कभी उसे चोट नहीं पहुंचाई। वो उसे अपनी पेंटिंग में उसकी और उसकी बहन की तस्वीर भी दिखाती है और उससे कहती है कि उसकी बहन और वो ट्विन है जो कि डायमेंशन को जोड़ते हैं, और उसी का सहारा लेके वो विच वापस से जिंदा होना चाहती है। वो सुबह तक उसे मार डालेगी जिससे कि उसकी बहन मर जाए और वो वापस से जिंदा हो जाए। ये देख के वॉल्टर बहुत ही दुखी हो जाता है और उसकी बहन वहां से भाग निकलती है और वॉल्टर और वो लड़की चर्च में जाते हैं सिस्टर से मदद लेने के लिए। सिस्टर उनसे कहती है कि वो इसमें उनकी कोई भी मदद नहीं कर सकती, तो वॉल्टर उसके हाथ जोड़ता है और उससे कहता है कि वो अपनी बहन को वापस लाना चाहता है और चुड़ैल बहुत ही बुरी है जो कि उसे और उसकी बहन को दोनों को मार डालेगी। ये सुनकर वो सिस्टर राजी हो जाती है उनकी मदद करने के लिए और वो उस चर्च में उन दोनों को पनाह दे देती है। वॉल्टर सिस्टर से पूछता है कि क्या वो अपने दोस्त को फोन कर सकता है, तो वो उससे कहती है कि वो ऊपर जाए और अपने दोस्त को कॉल कर ले। कुछ देर बाद वॉल्टर का दोस्त उससे मिलने आता है और उसकी हालत देख के वो बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाता है। वो उससे पूछता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, तो वॉल्टर उसे बताता है कि उसने यहाँ पे उसे इसीलिए बुलाया है ताकि वो दिखा सके कि वो झूठा नहीं है। उसकी बहन वापस आ चुकी है और वो चुड़ैल उन्हें मारना चाहती है। उसका दोस्त उससे कहता है कि उसकी तबीयत खराब है तो उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो वो उससे कहता है कि अगर वो बाहर गया तो वो चुड़ैल उसे मार डालेगी। तभी वो खिड़की के बाहर चुड़ैल को उड़ते हुए देखते हैं जो कि कहती है कि वो उन सबको ही मार डालेगी और सिस्टर उसे क्रॉस दिखाती है और उससे कहती है कि वो वहां से दूर चली जाए। तभी वो दरवाजे के पास आती है और दरवाजा खोल देती है और जो चिल्लाती है जिससे वहां पे कांच टूट जाता है जो कि सिस्टर के शरीर के आर पार हो जाता है और इससे सिस्टर की वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद वो वॉल्टर को अपने पास खींचने लगती है ताकि वो उसकी जान ले सके। वो लड़की और उसका दोस्त उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उसे नहीं बचा पाते और वो विच तुरंत उसे अपने साथ ले जाती है। तभी वॉल्टर का दोस्त उसकी बहन की आत्मा को वहां पे देखता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। उसके यकीन हो जाता है कि वॉल्टर बिल्कुल सच कह रहा था और वो उससे कहता है कि वो जल्दी से जाए और अपनी भाई की जान बचा ले। इधर वो चुड़ैल वॉल्टर को अपने वॉन्ड से जान से मारने जा रही होती है, लेकिन तभी उसकी बहन वहां पे आ जाती है और उस वॉन्ड को उसकी आंखों में घुसा देती है जिससे वो चुड़ैल पूरी तरह नष्ट हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इससे उसके चूहे को बहुत दर्द होता है क्योंकि उसकी मालकिन अब जा चुकी थी और तभी वॉल्टर की बहन भी वहां से जाने लगती है क्योंकि अब उसकी आत्मा आजाद हो गई थी। जब वहां से चली जाती है तो वॉल्टर उसकी याद में बहुत रोता है और कुछ देर बाद वहां पे उसके दोस्त आते हैं जो कि उसे उठा के बेड पे लेटाते हैं। उन्हें सीलिंग से कुछ आवाज आती है तो वो ऊपर जाते हैं और उन्हें वहां पे पता चलता है कि वो विच वहां पे रहा करती थी। उन्हें आर्टिक में उसका सीक्रेट दरवाजा भी मिलता है और वहां पे उन्हें विच की कंकाल भी मिलते हैं जिसे लटका के उन लोगों ने वहीं पे फेंक दिया था। इधर वॉल्टर को अपने पेट के अंदर से कुछ आवाज आती है मानो कि अंदर से कोई उसे काट रहा हो। ये देख के वो समझ जाता है कि वो चूहा उसके अंदर है जो कि उसे इंटरनली काट रहा है और वो अपने दोस्तों को चिल्ला के अपने पास बुलाता है। जब उसके दोस्त उसके पास आते हैं तो वो चूहा उसके पेट से बाहर निकलता है और उनसे कहता है कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा। ये कह के वो वहां से भागने लगता है और उसका दोस्त उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन वो अपने बिल में घुस जाता है जिससे कि उसकी जान बच जाती है। तभी वॉल्टर की मौत हो जाती है और उसका दोस्त ये देख के बहुत ज्यादा रोता है और लड़की उसे नीचे ले जाती है वहां से घर भेजने के लिए। कुछ देर बाद वो चूहा वापस आता है और वॉल्टर से कहता है कि उस चुड़ैल से पंगा लेने का यही नतीजा होता है। वो उसके शरीर के अंदर घुस जाता है और उसका शरीर इस्तेमाल करने लगता है। उस शरीर की मदद से वो बाहर जाता है और वो उसकी लाइफ जीने लगता है और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी इस एपिसोड की कहानी। नेक्स्ट एपिसोड की कहानी हम बहुत जल्दी लाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।